जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव। मित्रों, बुध महाराज आपके भाग्य स्थान पर मित्रों मार्गीय होने जा रहे हैं। कब से? 16 सितंबर से लेकर रात्रि 1:21 पर ये मार्गीय होंगे। और कब तक रहेंगे मित्रों? 1 अक्टूबर 2023 तक ये मार्गीय रहेंगे। और मार्गीय का मतलब होता है कोई भी ग्रह जब वक्रीय होता है तो वो उल्टी चाल चलता है, और जब कोई ग्रह मार्गीय होता है तो वो सीधी चाल चलता है। तो बुध महाराज क्या हो रहे हैं मित्रों? बुध महाराज मार्गीय हो रहे हैं। और बुध महाराज किसके कारक हैं पता है आपको? बुद्धि के कारक हैं, एकाग्रता के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, सुगंध के कारक हैं, साथ ही साथ में मित्रों व्यापार के भी कारक हैं। ये बुध महाराज के अंटर में ही सब आता है। अगर आपकी बुद्धि ना हो आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे। और बुध महाराज को सभी ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। बुध महाराज को क्या कहा जाता है? सभी ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि बुध महाराज की माता का नाम तारा है और पिता इनके जो हैं वो चंद्रदेव हैं। पिता का नाम चंद्रदेव है और बुध महाराज का नाम बुध ब्रह्मा जी ने रखा था। नौ ग्रहों के ये राजकुमार हैं और जिसके साथ बैठते हैं वैसे ही हो जाते हैं ये शनिदेव महाराज। और इनकी एक दृष्टि शनिदेव महाराज को भी देखेगी। क्या फल देंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा, आप पूरा देखें तो बड़ी प्रसन्नता होगी आपको। लेकिन उतना ही फल भी हम बताएंगे, कितना फल देंगे आपको। भाग्य स्थान पर मार्गीय हो रहे हैं और इस सब के कारक हैं और आपके 2 भाव के मालिक बनते हैं। आपके कौन से भाव के मालिक बनते हैं? आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, इसके मालिक बनते हैं। और साथ ही साथ में मित्रों आपके जो है ये बिजनेस, व्यापार के भी स्वामी बुध महाराज बनते हैं। यानी कि आपके प्रेम संबंध के मालिक बनते हैं, चाहे आपका शादी से पहले प्रेम संबंध हो उसके स्वामी बनते हैं, दाम्पत्य जीवन के स्वामी बनते हैं, पुत्र पुत्री के सुख के भी स्वामी यही बनते हैं, और आपके व्यापार, नौकरी, तरक्की, इसके भी स्वामी बुध महाराज ही बनते हैं। बुध महाराज अगर आपकी कुंडली में बहुत कमजोर हैं, क्या उपाय रहेंगे? बहुत सरल उपाय आपको बताएंगे हम। कहते हैं कि ज्योतिष सीखने वाला कोई भी सीख सकता है ज्योतिष विद्या, लेकिन सिद्धि प्राप्त करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। सिद्धि प्राप्त करना ये आप हमारे बताए हुए उपाय करना शुरू कर दीजिए। कहते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। अगर आपकी भावनाओं में भाव है तो आपका भव से बेड़ा पार है। तो एक बार अपने भावना से और भाव से बुध महाराज का उपाय करेंगे तो आपका भाग्य भी बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध भी आपका अच्छा रहेगा। वीडियो में आगे बताएंगे कि क्या उपाय आप लोग करेंगे जिससे आपको लाभ जो है अच्छा प्राप्त होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपको चार्ट की ओर लेकर चल रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों आपको किस चीज का लाभ देंगे? ये आपके भाग्य का। और मित्रों जब भाग्य इंसान का सही नहीं होता है तो लाभ भी नहीं होता, वो व्यापार भी अच्छा नहीं चलता है, लाभ भी नहीं होता है, व्यर्थ की हानियां परेशानियां भी रहती हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, धन की भी स्थिति खराब रहती है, साहस काम नहीं करता है, मित्र भाव, मित्र यारों से दुख जीवन में सुख नहीं प्राप्त होता है, शिक्षा पढ़ाई अच्छी होती नहीं है, रोग ऋण शत्रु पीछे पड़ जाते हैं, दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, भय डर हमेशा बना रहता है। ये सब कुछ होता है जब भाग्य साथ नहीं होता है। और जब भाग्य साथ होगा तो आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, लाभ भी आपको होगा, व्यर्थ की हानियां परेशानियां भी दूर होंगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, धन की भी स्थिति अच्छी रहेगी, साहस भी अच्छा रहेगा, सुख भी अच्छा रहेगा, शिक्षा भी अच्छी रहेगी, रोग ऋण शत्रु भी दूर होंगे, और साथ ही साथ में प्रेम संबंध आपका अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, और डर भय दूर रहेगा। ये चीज होती है मित्रों अगर जब भाग्य साथ होता है। तो जब भाग्य साथ नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम्स करेक्ट होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो चलिए समझाने का आपको प्रयत्न करते हैं। नवम भाव, कुंडली का जो नवम भाव होता है, इसी को मित्रों हम नवम भाव को कहते हैं भाग्य भाव। भाग्य भाव भी कहते हैं, और इसी को मित्रों नवम भाव को धर्म भाव भी हम कहते हैं, दोनों भाव कहते हैं इसको। तो सबसे पहले मित्रों आपको बताते हैं कि आपका भाग्य आपके साथ होगा, लेकिन कितना भाग्य साथ आपके साथ भाग्य होगा, वहीं पर आपको धार्मिक यात्रा का सौभाग्य भी यहाँ पर ये करवा सकते हैं। आपको धार्मिक यात्रा का भी ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जो है धार्मिक यात्रा करना चाह रहे थे बहुत दिनों से, तो ये भी यहाँ पर करा सकते हैं। साथ ही साथ में मित्रों शुभता, जीवन में जो शुभ कार्य नहीं हो पा रहे थे, जीवन में जो शुभ कार्य जो भी करते थे वो अशुभ कार्य हो जाते थे। आप कोई भी कार्य अपनी तरफ से शुरू करें वो अशुभ ही हो जाता था। और दूसरी चीज मित्रों 7.5 साल तो आप लोगों ने कष्ट उठाया ही होगा। 7.5 ही जब तक चली होगी आपकी, आपके अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे आपको 7.5 में फल मिला होगा,
और ज्यादातर आपको जो है आपके पूर्व जन्मों का भी फल यहाँ पर शनि महाराज ने दिया होगा। शनिदेव भगवान ने अवश्य कुछ ना कुछ आपको 7.5 में साल जो पीछे बीत गए हैं आपके साथ अच्छा नहीं हुआ होगा, क्योंकि 7.5 ही चल रही थी, अब तो 7.5 ही समाप्त हो चुकी है। और लेकिन अभी राहु गुरु का चांडाल योग चल रहा है 30 अक्टूबर तक, तो उतना अभी लाभ नहीं, 30 अक्टूबर के बाद अच्छा लाभ होना आपको प्रारंभ हो जाएगा। चलिए मित्रों, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। भाग्य आपका साथ होगा, साथ ही साथ में शुभ कार्य आपके, बहुत दिनों से शुभ कार्य आपके नहीं बन पा रहे थे, तो आपके जीवन में शुभ कार्य आपके बनना प्रारंभ हो जाएंगे। अब ये शुभ कार्य आपके बनेंगे कितने कितने परसेंट तक, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ में मित्रों जो है पिता के साथ में आपका संबंध अच्छा होगा। पिता के साथ में आपका कोई ना कोई पिता से आपके गिफ्ट प्राप्त हो सकता है। पिताजी के स्वास्थ्य में आपके सुधार हो सकता है, उनका स्वास्थ्य तबीयत खराब है तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। ये चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ में बुध महाराज यहाँ पर आपको देने वाले हैं। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छी करेंगे। कितना यहाँ पर देंगे, और 1 अक्टूबर तक, ये 1 अक्टूबर के बाद और अच्छा फल देंगे। जब ये मित्रों जब तक मार्गीय है और जब राशि परिवर्तन करेंगे तो और अच्छा आपको फल देंगे। मित्रों यहाँ पर कितना भी कम फल दें तब भी यहाँ पर आपको भाग्य में 40% तक यहाँ पर मार्गीय होंगे, तो आपके वृद्धि लाने वाले हैं। 40% तक आपके वृद्धि लाने वाले हैं भाग्य में आपके। वहीं पर मित्रों बुध महाराज के पास एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव में डालेंगे मित्रों, यह भी आप यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। और मित्रों जैसे आपको बता दें, हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज हो गए, वहीं पर श्री मंगल देव हो गए, श्री गुरु बृहस्पति हो गए, और वहीं पर गुरु बृहस्पति के साथ ही साथ में श्री राहु महाराज हो गए, श्री केतु महाराज हो गए। इनके पास में 3 दृष्टियां हैं। जिस भाव में बैठेंगे और जिस भाव में बैठकर जहां पर बैठेंगे वहां से 3 दृष्टियां और डालते हैं, तो अपनी पावर को 3 जगह डाल देते हैं। लेकिन बुध महाराज, सूर्य भगवान और गुरु शुक्राचार्य, इनके पास में एक ही दृष्टि है। अपनी पावर को पूरा वहीं पर लगा देते हैं, अपनी पावर को पूरा वहीं पर लगा देते हैं। तो आपके कौन से भाव, धनु राशि वालों के कौन से भाव को देखेंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव में, एक बार और देखिए 1 2 3 4 5 6 7। मित्रों आपका कौन सा भाव होगा, 1 2 3 यानी आपका तृतीय भाव, तीसरे भाव को देखेंगे। मित्रों तीसरा भाव जो कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, इसी को हम भ्रात भाव अर्थात जो है भाइयों का भाव मानते हैं। इसी को हम साहस का भाव, पराक्रम भाव, इसी को कहते हैं हम। साहस भाव, पराक्रम भाव, यही भाव है मित्रों। तो इस भाव में दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ अच्छा देने वाले हैं। क्या क्या लाभ देंगे, अब यहाँ पर ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहली चीज मित्रों, यहाँ पर आपका साहस, जब आपका भाग्य नहीं साथ था, अच्छा दे रहा था, तो कहीं ना कहीं आपका साहस भी काम नहीं कर रहा था। आपको साहस, जीवन में कुछ भी करते थे तो आपका साहस जो था वो साहस आपका कमजोर था। यानी कि एक बार काम फेल हो गया, चलो दूसरी बार कर लेते हैं, दूसरी बार फेल हो गया, चलो तीसरी बार कर लेते हैं, तीसरी बार फेल हो गया, चलो चौथी बार कर लेते हैं। और इंसान का जब काम फेल पर फेल होते चले जाते हैं तो साहस कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए शनिदेव महाराज को देखेंगे बुध महाराज, तो कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज बुध महाराज का आदर जरूर करेंगे, क्योंकि ग्रहों के राजकुमार हैं। तो आपका साहस में वृद्धि होगी, आपका साहस बढ़ेगा। साहस बढ़ेगा मतलब आपकी एक स्ट्रॉन्ग, कहते हैं एक पावर, एनर्जी जो है आपके अंदर एक्टिव होगी। तो आप बहुत सारे कार्यों को बाखूबी के तरीके से करेंगे और मेहनत से, लगन से करेंगे, एक साहस आपके अंदर होगा। वहीं पर कपड़ों का बिजनेस, आपके व्यापार का, अगर कपड़ों का व्यापार है, बहुत अच्छा चलाने वाले हैं, कपड़ों का बिजनेस आपका अच्छा चलाएंगे। साथ ही साथ में मित्रों आपके जो है आपके भाइयों से संबंध अच्छा बनाएंगे। भाइयों से आपके ये संबंध अच्छा, आपके भाइयों से संबंध अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि कंठ स्वर वाणी, क्योंकि ये वाणी के कारक भी हैं, कंठ स्वर वाणी। आपका संगीत से रिलेटेड अगर बिजनेस है, यानी गाने बजाने का कार्य करते हैं, बहुत अच्छा चलाएंगे। स्पीच देने का कार्य करते हैं, बहुत अच्छा चलाएंगे। एक नई बुद्धि आपके अंदर होगी, बोलने का तरीका आपका बढ़ेगा, बहुत चीजों को मन से बोल पाएंगे, बहुत चीजों में, पढ़ाई लिखाई में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा। वाणी, आपकी वाणी में मिठास होगा, लेकिन अपनी वाणी को कंट्रोल जरूर रखना, वाणी को कंट्रोल रखना है। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल हो। अपनी वाणी पर, कंठ स्वर वाणी, तीनों चीजें आपकी अच्छी करने वाले हैं। यहाँ पर वस्त्रों से रिलेटेड आपका कोई भी बिजनेस कार्य है उसको भी दूर करेंगे। भाइयों के साथ में, आपके भाइयों के साथ में ये रिश्ता मजबूत करेंगे। भाइयों से कोई ना कोई आपको गिफ्ट भी प्राप्त करवाएंगे।
तो मित्रों यहाँ पर कुल मिलाकर ये आपको यहाँ पर बुध महाराज 30% तक अपनी तरफ से फल देंगे, अच्छा करेंगे। मित्रों 1% भी बहुत होता है, आपको तो 30% 40% यहाँ पर दे रहे हैं, 30% यहाँ पर फल देंगे, तो अच्छा तो है ही है। तो नीचे क्योंकि बुध महाराज बुधवार दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और मैं भी भगवान कृष्ण और भगवान श्री शनिदेव का भक्त हूँ। कहना नहीं चाहिए कि हाँ मैं इसकी पूजा करता हूँ उसकी पूजा करता हूँ, जो भी है वो सही है, जो भी मैं करता हूँ अपना वो सही है, मुझे लगता है मैं ठीक करता हूँ, लेकिन मैं भगवान कृष्ण और इष्ट श्री शनिदेव महाराज को सबसे ज़्यादा मानता हूँ और पूजता सबको हूँ। तो आप जो है नीचे कमेंट में आप जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिएगा, ये मेरा आप लोगों से। और मैं राज जी महाराज श्री हमारे प्रणामी कोई सुंदर साथ देख रहे हो वो भी नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करते हैं उपाय, बुध महाराज के क्या उपाय करने से बुध महाराज और ज्यादा खुश होते हैं। तो आप क्या उपाय करेंगे, तो आपको उपाय हम बताते चले। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको क्या उपाय करने हैं, आपको बुध महाराज आपके घर में रद्दी पुरानी किताबें पुस्तकें पड़ी हैं, जो आप या फिर अखबार की रद्दी पड़ी है, तो आप उसको हटा दीजिए, घर से बेच दीजिए। ये नहीं कहता हूँ जला दें या फेंक दें, उसको कबाड़ी वालों को दे दें तो वो यहाँ दोबारा से रीयूज हो जाए। पुस्तकें आप नहीं पढ़ते हैं, आपने पढ़ना छोड़ दिया, पुस्तकें घर में पड़ी हुई हैं, बेकार पड़ी हुई हैं, तो उनका आप दान कर दें, किसी पढ़ने वाले व्यक्ति को दान कर दें। पुस्तकों का दान भी बुधवार को कर सकते हैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप पुस्तकों का दान करें तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा और साथ ही साथ में आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, ये करने से आपका। वहीं पर साथ ही साथ में जो है आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अगर आपका दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन खराब है, बिजनेस व्यापार नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो किन्नर को आप हरी चूड़ी और हरे वस्त्र दान करना शुरू कर दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपका जल्दी ही सब कुछ सही हो जाएगा। वहीं पर बुधवार के दिन आप जो है गणेश जी पर आप जो है मूंग की दाल अर्पण करिए, मूंग की दाल अर्पण करिए, इससे भी बुध महाराज खुश रहते हैं, इससे भी बुध महाराज खुश रहते हैं। आप वहीं पर गौ मैया को हरा चारा दे सकते हैं। मित्रों हमारे घर में हमारा जो है छोटा सा गौशाला है, उसमें आप कुछ भी डोनेट करना चाहें, जो भी आपकी श्रद्धा हो, गौ मैया को हरा चारा हम प्रतिदिन देते हैं अपने हाथों से, तो आप भी अगर जो है आप कुछ भी डोनेट करना चाहें, जो भी आपकी श्रद्धा हो, तो नंबर दिया गया है, यूपीआई नंबर हमारा यही है, नीचे बैंक अकाउंट में है। कहते हैं गौ मैया को दान करने से सुख, जीवन में सुख, वैभव, समृद्धि और धन की स्थिति अच्छी होती है। सुख, समृद्धि, वैभव, ये सब कुछ गौ मैया को हरा चारा या उनका चारा उनको दान करने से, आपके यहाँ गौशाला हो तो अपने हाथों से भी आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कोई धन का भूखा नहीं हूँ, आपके बता रहा हूँ कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, ये चीज बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ आपको, अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मित्रों ये कुछ उपाय थे और बुध महाराज के बारे में ये प्रोग्राम आप लोगों को हमने दिया है। एक लाइक की कामना करते हैं, अगर आपकी हार्दिक इच्छा हो तो एक लाइक करके अवश्य जाइए। अब मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।